अमित भाई बताओ कब रुकोगे? नहीं रुकना तो नहीं है। द फास्टेस्ट M5 इन द एशिया। तो भाई ये जगह हमने सेलेक्ट करी है, साथ में ही ना इस बिल्डिंग के पीछे स्वर्ण पाजी की फैक्ट्री है और उसके पीछे मर्सिडीज की वर्कशॉप है। पाजी ने जोड़ी रखी हुई इसकी जोड़ी, क्या मजा आ रहा था आपको? गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल है 488 में जो आपने जोड़ी रखी हुई है। और इसी शेड के अंदर आपका जो है वो डिटेलिंग का काम हो जाएगा, होने के बाद फिर सेरामिक कोटिंग और PPF जो है वो यहीं पे हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। मैं जा रहा हूँ मुंबई और मेरी जो फ़्लाइट है वो सुबह 8:30 की है और अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है अराउंड 7 बजने वाले। माना जाता है केले को ना वरदान मिला हुआ, क्यों मिला हुआ ये नहीं पता। केला आप कैसे भी खा सकते हो कोई भी कंडीशन में। देखिए बाबू फेंक देना डस्टबिन में। सो गाइज वी आर ड्रॉपिंग मर्चेंडाइज वेरी वेरी सून। जो आप मेरे को अभी टी-शर्ट पहने हुए देख रहे हो ये लॉन्च होने वाली है। लेट मी नो आपको डिज़ाइन और कलर ये वो सब कैसा लग रहा है। फिलहाल इसमें हम 3 कलर लॉन्च करेंगे। वन वुड बी वाइट, अदर वुड बी रेड एंड ब्लैक। फ्यूचर में वी आर प्लानिंग टू ऐड मोर कलर्स और आगे चल के कॉर्ड सेट्स भी आने वाले हैं आप लोगों के लिए और हुडीज़ भी, बिकॉज सर्दियाँ आने वाली हैं। वी आर गेयरिंग अप फॉर दैट, फॉर अ कंप्लीट मर्चेंडाइज रेंज और इट विल बी अवेलेबल थ्रू आवर ऑफिशियल वेबसाइट। यू कैन एन्जॉय लग्जरी क्लोथिंग इन एन अफोर्डेबल प्राइस और आपको पहन के फील आएगा यू नो डेविल वाला। So guys, we have reached the airport. हमारी फ़्लाइट है अकासा। चेक करते हैं कौन से जाती है। We have to just leave this luggage। ये देंगे चेक इन बैगेज में। आई होप यहाँ पे सेल्फ चेक इन हो, अदरवाइज प्रॉब्लम रहती है। और नींद तो आई नहीं तो फ़्लाइट में ही सोएंगे। जल्दी चेक इन करके लाउंज में चलते हैं। गाइस प्लेन हो गया है टैक्सी, इसी प्लेन में हम जाने वाले हैं, इसी एयरक्राफ्ट में। वेलकम टू अकासा। सो गाइस हमारी सीट जो है दैट इज 15E एंड वी गॉट एक्स्ट्रा स्पेस बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी। वेलकम टू मुंबई। भाई यहाँ के वेदर बिल्कुल चेंज होगा, यहाँ तो अभी भी क्लाउडी है। आई होप इट डजंट रेन, वरना जिस काम के लिए आए ना वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। हमारी यहाँ की G वैगन आ गई है एंड मीट मिस्टर पार्थ। मेरे को ये तो नहीं पता कब रुकी। ये क्या बात कर रहा है, ये देख। अच्छा ये तो कब की मैं डर गया, मैं बोला ये चल भाई आज ना पहली बार अगर मैंने कुछ और मांगा होता ना मुझे मिल जाता। मैं ऑनेस्टली मेरे को लग रहा था मैं लैंड करूँगा 2-3 घंटे गाड़ी में बैठूंगा। जैसी लोकेशन डाली सिर्फ 12 मिनट में पहुंच रहे यार, जबकि यहाँ पे 7 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आधा घंटा लग जाता है। आप जितने टाइम भैया मुंबई से दिल्ली से मुंबई उतने टाइम में मेरे घर से इधर आए, सोचो बहुत डिफिकल्ट है मुंबई में। वही विदिन 12 मिनट्स हमारी लोकेशन पहुंच जाएंगे। वहाँ मिलने वाले मंजीत पाजी से और आपको मुंबई की लोकेशन दिखाते हैं जहाँ पे पहला डिटेलिंग टेबल्स आ रहा है। इससे पहले हमने जिनकी तरह वर्कआउट करने की कोशिश करी उनका थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट था, तो आई थिंक वी डिडंट कोलैबोरेटेड विद देम, बट अगेन माय बेस्ट विशेस विद हर कि अपनी लाइफ में जो भी करे बढ़िया करे एंड आई वुड लव टू सपोर्ट हर you know as a mentor or whatever you know support we can provide her। और अभी जो है कि हमने जो जगह आप लोगों के लिए देखी है जहाँ पे हम फर्स्ट डिटेलिंग डेविल्स लेके आ रहे हैं वो काफ़ी बड़ी जगह है और सबसे अच्छी बात यह है कि जिनकी वो जगह है ना ही इज़ वेरी वेल नोन टू अस, तो उससे ना और कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आपका अपना कोई है यहाँ पे, उनकी अपनी जगह है एंड ही ऑल्सो हैज़ सिमिलर पैशन फॉर द कार्स। तो सोने पे सुहागा है, तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। टाइम लगा लेकिन काम हुआ। तो आप कभी भी अपनी लाइफ में ना इस चीज़ को लेकर डिसहार्टन मत होना कि आज आपका काम नहीं हो पाया। आप लेकिन कंसिस्टेंट रहोगे ना, कल परसों कभी ना कभी वो काम होगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस से काम करना है। ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जो लाइफ के अंदर अगर आपके साथ साथ चलेंगे ना तो पैरेलल यूनिवर्स भी एक्सप्लोर कर लोगे आप। चलते हैं, अभी आपको लोकेशन दिखाते हैं। पिछले वाले व्लॉग में मैंने हिंट भी दिया था, बट यू नो चीज़ें तब तक फाइनलाइज नहीं थी, अब फाइनलाइज हो गई हैं।
तो काम करने का भी मज़ा आएगा और आप लोगों से जुड़ने का भी मज़ा आएगा मुंबई में। और मुंबई में जिस टाइम ओपनिंग करेंगे, ग्रैंड ओपनिंग करेंगे, आप भी बोलोगे यार आमची मुंबई, अनबिलीवेबल भाई हम इतनी जल्दी पहुंच गए। यहाँ पे बहुत सारे लेकिन लॉजिस्टिक्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मे बी बिकॉज यहाँ पे और भी मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग है। तो भाई ये जगह हमने सेलेक्ट करी है, साथ में ही ना इस बिल्डिंग के पीछे स्वर्ण पाजी की फैक्ट्री है और उसके पीछे मर्सिडीज की वर्कशॉप है। और ये जगह पड़ती है गोरेगांव में, ठीक है ना, गोरेगांव ईस्ट। एंड ये वाला जो है हमारा ड्राइववे बन जाएगा। आप देख सकते हो ये सारा ना, भी मैंने पाजी को बोला कि ये सब प्रॉपर करवा के दीवारें एक बारी पेंट करा के करवा रहे हैं। तो पाजी ने ये वाला तोड़वाई शुरू करवा दी है। और यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नीचे पेवर लग जाएंगे, तो देयर विल बी कंप्लीट फ्लोर जो कि इसी लेवल का होगा। ये जो है इसी लेवल से मैच कर देंगे और दीवारों पे आ जाएगा बिल्कुल ब्लैक पेंट। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे हमारे पास 2 गाड़ियों के लिए पीपीएफ के लिए भी बन जाएगा, जिसमें गाड़ी का बोनेट जो है वो आगे की तरफ आ जाएगा, बाकी जो है पीछे गाड़ी इस तरफ चली जाएगी। तो मैं वो ऊपर अच्छी खासी हाइट है, तो कुछ लाइटिंग सेटअप हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी ब्लैक पेंट करा के ओके कर देंगे। ये दीवार बंद हो जाएगी। ऊपर अभी हमारा ऑफिस स्पेस है, जिसको मैं एज कस्टमर लाउंज यूज़ करेंगे। सेल्स के लिए हम दूसरा ऑफिस बिठाएंगे। तो एक लोकेशन तो ये होगी जहाँ पे हम सिर्फ पीपीएफ वाला काम करेंगे। देन हमारे पास सेकंड लोकेशन आ जाती है बिल्कुल साथ में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे को 2 फेज़ में काम करना है। पहले ये प्रॉपर यहाँ पे पेवर लग जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगी बिल्कुल जगह। प्लानिंग चल रही कि एक पहले यहाँ पे बहुत बड़ी मशीन लगी थी, वो चली गई है, और फिर अभी इनकी भी प्लानिंग चल रही है। तो लेट्स सी कितनी जल्दी हो सकता है उसको खा लेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास ये जगह होगी जिसके अंदर हम पेंट बूथ की और 2 पोस्ट लिफ्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि आपको कस्टमाइजेशन की और पेंटिंग की सर्विस एक साथ दे सकें। और इसी शेड के अंदर आपका जो है वो डिटेलिंग का काम हो जाएगा। होने के बाद फिर सेरामिक कोटिंग और पीपीएफ जो है वो यहीं पे हो जाएगी। और जो हमारे पास एडिशनल कार आएंगी ना, वो यहाँ पे पूरी हमारे पास जगह होगी खड़ी करने के लिए। ऊपर हम लगा देंगे कुछ ऑनिंग टाइप, ताकि वो कवर्ड हो जाए। तो मुंबई में ना इतनी बड़ी जगह मिलना इम्पॉसिबल है। और आगे एक्सपेंशन का स्कोप क्या है, पाजी के पास ये वाली जगह भी है, अभी फ़िलहाल इन्होंने रेंट पे दे रखी है। बेस्ड ऑन बिज़नेस जैसे ही हम इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ये वाली जगह भी हमारे पास आ जाएगी, जहाँ पे अभी पार्थ भाई की गाड़ी खड़ी है। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था ये क्या है, जिन लोगों ने सही जवाब दिया था एटीवी वाला, उसमें से 5 लोगों को मैं सेलेक्ट करके टी-शर्ट भिजवाऊँगा जो मैंने पहनी हुई है डिटेलिंग डेविल्स की। और यहाँ अपना ऊपर आ जाएगा साइनेज, और एक बाहर भी हमारा आ जाएगा वहाँ पे साइनेज। तो उसका आज मैं सारी की सारी जो है वो मेजरमेंट ले लूँगा पूरी जगह की, और इसका एक मैप बना के मैं अपने आर्किटेक्ट के साथ शेयर कर दूँगा। और उसके बाद आपको 2D 3D ड्राइंग दोनों दिखाएंगे कि जगह कैसे निकल के आने वाली है। मुंबई में देयर आर सर्टन रूल्स पॉलिसीज़ विच वी हैव टू फॉलो। जैसे कि ये वाला जो ऊपर शेड डला हुआ है अभी, ये इट इज़ ओनली अलाउड फॉर 4 मंथ्स। तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसको और कैसे एक्सटेंड कराया जा सकता है। जो भी अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, ये जैसे भी करना होगा उसको मैनेज करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम कार यहाँ पे एकोमोडेट कर सकें। और क्योंकि हमारा पहला स्टोर है, तो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी हैपनिंग। और आज के एजेंडा में एक और मीटिंग है, अमित भाई से मिलेंगे, कुछ उनको साथ मिल के करना है, तो उनके साथ बहुत सारी डिस्कशन होगी। हो सकता है आज हरमन बाजी से मिले, तो आपको जल्दी मिलाते हैं। भाई साहब कब तक तोड़ दोगे? तोड़ दोगे आज पूरा? अच्छा, और रिपेयर वर्क कल से चालू? गाइस हम आ गए थे सैंटे संता बताइए। हाँ ये संता बनता का क्या संता बताइए। तो भाई ऐसी वाइब है। तो ये बाहर बैठने की जगह है। देन दे हैव इंडोर स्पेस एज वेल। अंदर बैठ के ना थोड़ी बाहर वाली वाइब आ रही थी, और नवरात्रे चल रहे, तो वी थॉट यहीं बैठते हैं बाहर। बढ़िया बना हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कोजी वाइब बिकॉज ऑफ these golden lights. Cheers to the new beginning. And we are high on coffee. कहीं मत समझ लेना कोई हम ड्रिंक पी रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखो, इनका स्ट्रॉ क्या बात है, पान के पत्ते से बनाया हुआ। टेस्ट एनहांस कर देगा क्या पता? हाँ, टेस्ट एनहांस नहीं करेगा, जो लोग पान खाते हैं उनके लिए। ये खाना भी है क्या बाद में? I mean you can literally eat it. Very nice coffee यार, बहुत अच्छी कॉफ़ी। तो
गाइस हैड ग्रेट लंच। अब इसकी ना सारी की सारी पैमाइश कर लेंगे, मतलब सारी की सारी यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे, स्पेशली इस गैलरी की एंड देन इस एरिया की और इस एरिया की। तो ये सारी डायमेंशन जो है फिर हम फ़हीम को भेज देंगे जो कि हमारा आर्किटेक्ट है। फिर इसकी 2D ड्राइंग बनेगी, फिर 3D ड्राइंग बनेगी। इसमें हम वॉशरूम रीडू करने वाले हैं एंड देन दीज वॉल्स विल गेट रीडू। ये सारी की सारी जो वॉल्स हैं रीडू। अब इसके लिए ना आप भी सजेस्ट कर सकते हो। मेरी प्लानिंग क्या है, सिंस मुंबई हैज़ यू नो अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड रेन, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे मेट्रो शीट लगाने की, जो मतलब वो गैल्वेनाइज कह रहा हूँ, वो पाउडर कोटेड मेट्रो शीट्स आती हैं। तो पूरी वॉल पे एक जैसी चल जाएगी, इधर भी एक जैसी चल जाएगी, उधर भी एक जैसी चल जाएगी। ऊपर यहाँ पे हम सोच रहे हैं ब्रांडिंग लाने की, ताकि जब यहाँ से हम फ़ोटो खींचें आपकी गाड़ी की तो ऊपर से ब्रांडिंग अपनी आए, डिटेलिंग डेविल्स की। उसको हम हैंग भी कर सकते हैं क्योंकि आगे एक छज्जा निकल रहा है, मतलब देयर इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ प्रोट्रूडिंग आउटसाइड। गाड़ी की 1/3 कॉस्ट की मॉडिफिकेशन हो रखी है। एलॉय व्हील्स, टायर्स, खाली ये 2.5 लाख रुपए के हैं। देन ये स्कूप हुड जो कि फॉर्चूनर का है, ठीक है, आवाज़ आके ड्रैग बनाती होगी उल्टा, क्योंकि पीछे कुछ है नहीं, कट होना चाहिए था। ऊपर वाली वो देखो लाइट्स, एंड देन देयर इज़ अनदर इवेंट डिफ्लेक्टर के साथ लाइट लगी हुई है। देन दिस इज़ मॉडिफाइड और ये मॉडिफाइड, देखो ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई है, देखो। देन ये थार वाले लाइटिंग वाले 360 डिग्री कैमरा, अंदर म्यूज़िक सिस्टम। तो सारी की सारी चीज़ें अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करते हो तो 5 से 6 लाख रुपए की। इन 5 से 6 लाख रुपए की मतलब शौकीन लोग ही कराते हैं। मेरे ऐसा बंदा तो बोलेगा भाई मैं खुद ही करता हूँ। कुछ चीज़ों की कमी है, खैर जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो वो कमियाँ दूर कर देंगे। अब ये बैजिंग उतरनी चाहिए थी, बैजिंग नहीं उतारी। और ये देखो, ये इन्होंने फेल कर दिया है, ये वाली लाइटिंग से ना, पता है उसको फेल कर दिया है, रोल्स रॉयस को। ये देखो, बाकी ये तो भाई अलग ही लेवल की। तो भाई मेजरमेंट हो गई है, ये रही अपनी मेजरमेंट। ऑलमोस्ट हाइट होगी यहाँ की 22 से 24 फुट की। और ये अब जाएगी फ़हीम को, जो हमारा आर्किटेक्ट है। फिर इसका पहले 2D बनाएंगे, फिर 3D बनाएंगे। उसके बाद बैठ के एक बार इसको समझाना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या क्या। और यहाँ की भी हाइट एक बारी पारी, इसकी हाइट भी देख लो एक बारी क्या आ रही है। मेरे हिसाब से 8, 8.5, 9 फुट होगी। 3 इंच कम है 8 फुट से। 3 इंच कम है 8 फुट से। अच्छा 8 फुट से ना, वो तो आपको बोल ही रहा था। तो इसकी हाइट जो है पूरा दिखना है ना? नहीं भाई, अरे इसके यूजेबल तो यही आएगी। 8 और 5 फुट होगी ऊपर की, नहीं भाई ऊपर की 6 फुट होगी। 7 है। टोटल हाइट जो है 8 + 7 विच इज 14। बट यहाँ पे हमारे को क्लियर हाइट इधर की मिलती है 8, ऑलमोस्ट 8 फुट मिलती है। और इधर हमारे को मिलती है 15। भाई इसका साइज़ नापना एक बार, कैसा? इसका ऐसे लंबाई में। भाई ये वीडियो ना मैं फ़हीम के लिए भी बना रहा हूँ, उसकी वो हो जाएगी इंस्पेक्शन। कितनी बारी? 9 फुट 4 इंच है। 9 फुट 4 इंच, ऑलमोस्ट 10 फीट मान लेते हैं। और पाजी वहाँ से यहाँ तक की स्टेयर्स की, नहीं वहाँ से उधर से स्टेयर्स तक की, नहीं सामने दीवार से नीचे बाजी नीचे तक, हाँ स्टेयर्स 14 फीट की। और बाजी यहाँ से वहाँ तक की ये स्टेयर्स का साइज़ बताना। कौन सा? स्टेयर का साइज़ 22 में से माइनस कर देंगे ना, ये 3 फुट की स्टेयर्स हैं। तो भाई ये एरिया का वो है। और इधर हम कोशिश ये करेंगे ग्लास जो है बिल्कुल एज पे लगाएं, जो ग्लास जो आएंगे वो बिल्कुल एज पे लगाएं, ताकि हमको मैक्सिमम कवरेज एरिया मिल जाए यूज़ करने के लिए। बाकी तो ऑलमोस्ट हो ही गया। और साइनेज का एक बारी भाई नाप लेते हैं। एक बार इधर का वो दे दो मेरे को आप मेजरमेंट। तो भाई यहाँ पे मराठी और इंग्लिश में दोनों में साइनेज बनाना है, तो हमारे को ये स्पेस मिलती है। पहले इसका स्पेस का नाप लेते हैं, वहाँ से यहाँ तक का। व्हाट अ डे गाइस, व्हाट अ डे। मीटिंग हो गई, ऑलरेडी हमने डायमेंशंस भी ले ली, फॉरवर्ड भी कर दी डायमेंशंस,
और अभी हम जा रहे हैं अमित भाई के पास। तो अभी यहाँ से 10 मिनट का ही रास्ता है, विच इज़ गुड। आज सब कुछ, आज मुंबई 10 मिनट्स, नवरात्रों में मुंबई 10 मिनट्स। अब मेरे को अच्छा लग रहा है मुंबई। अमित भाई बताओ कब रुकोगे? नहीं रुकना तो नहीं है। आपको ना मैं एक IPA भिजवा दूंगा, मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, उससे निकल जाएगा ये। Right, this is the ultimate machine and probably the fastest M5 in the Asia। हाँ, तो अमित भाई ने इसका ECU रिमैप करवाया और इसमें कार में लोडिंग्स चेक करो। So this car has ultimate loadings, कैनार्ड और डिफ्यूज़र, और इवन मैं आपको साइड मिरर दिखाता हूँ, ऑल कार्बन फाइबर, इवन this spoiler as well, and then even the rear diffuser, all carbon fiber guys. Everything that you see is carbon fiber. Or I really like the color of the interior, beautiful color bhai. So guys, if you are planning to do anything in your M5, अमित भाई से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अमित भाई will guide you what all modification can be done. इलेक्ट्रिक पे चल। Yes, now it is on electric mode. एक बार दोबारा से एंट्री मारो ना, जो स्माइल आई थी। आ गया। हेलो, मैं कह रहा हूँ एक बार दोबारा से एंट्री मारो, जो स्माइल आई थी। ओहो किलर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक। लॉन्ग टाइम नो सी। नो सी। लास्ट नोएडा वी मेट इन नोएडा। हाँ। तब आप शॉर्ट्स में थे। भाई हम आए अमेडियो ना, बोला तो यही था। कितने जगह का नाम बता। अमेडियो अंग्रेजी में है। मादियो। क्या कह रहे हो? सच में भाई। तो भाई यहाँ लाइव किचन है और यहाँ लाइव हमारे फ्रेंड्स हैं और ये फूड लुक टेक अ बाइट एंड गिव अ रिव्यू। नाइस, पर अपना दिल्ली का स्टार्ट बेटर है। अरे हम पारी के साथ बैठे हुए हैं और पारी ने जोड़ी रखी हुई इसकी जोड़ी। भाई ऐसा क्या मजा आ रहा था आपको? गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल है, 488 में जो आपने जोड़ी रखी हुई है। कंफर्टेबल बहुत है। हाँ भाई कंफर्टेबल तो है। गाइस कमाल का इंटीरियर है और आवाज तो और कमाल की है। कितनी हॉर्स पावर है भाई इसकी? ये 732 ट्यून्ड है ना? हाँ। और एग्जॉस्ट नोवाटेक। कमाल की आवाज आ रही भाई। पता है लेकिन भाई मुझे इस गाड़ी में सबसे अच्छा क्या लगा? मैकेनिकल स्विचेस, मज़ा बहुत। और ये जो स्टीयरिंग, अभी जो स्टीयरिंग आ रहा है ना उसमें मज़ा नहीं है। ये वाला स्टीयरिंग OG स्टीयरिंग है और डायल भी। लो भाई आवाज़ सुनो आप। रब रखा चढ़ती कला भाई। टेक केयर बड़ी। चलो बाय। सी यू। पार्थ भाई ने ना ऐसी गाड़ी लगाई है कि यहाँ से हिलानी मुश्किल है। परमानेंट पुलिस वालों ने जब्त कर ली। क्या चालू किया है? अभी सामान निकालेंगे ना, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो भाई अब हम आ गए हैं स्विफ्ट के अंदर। पीछे आप देख सकते हो मिनी कूपर वायर लाइट्स।
नीचे देखो स्पोर्ट्स लिखा हुआ. You guys are obsessed with Matt. I believe. कहता रहा हूँ. You guys are obsessed with Matt. This is gun metallic grey. हाँ पता है. ये रॉयल एनफील्ड ने फेमस किया था कल. गन मेटल ग्रे. गन मेटल सर. मेरे को बहुत पसंद आया ये. अभी मैं एक और फन फैक्ट बताने वाला हूँ तुम्हारे को. चलो, why do you do cold start? जब गाड़ी खड़ी रहती है और उसके बाद एक बार स्टार्ट करते हो तो पूरा मोबिल जो होता है वो सर्कुलेट होता है गाड़ी में. उसके लिए गाड़ी को हार्डली फ्यू सेकंड्स लगते हैं, इतना मिनट नहीं लगते. इंजन हाँ. हीट अप कर देते हैं हल्का, ताकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोल्ड स्टार्ट? कोल्ड स्टार्ट में वही ना, सारा मोबिल सर्कुलेट हो जाता है. ओ नो यार, ये तो बिल्कुल गलत जवाब है. क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो तो अभी भी जब गाड़ी चलेगी तब भी वही होगा. हाँ ये तो बात है. डीजल इंजन में नहीं होता है कोल्ड स्टार्ट. अब बताओ. ये तेरी डीजल है? नहीं, पेट्रोल है. चलो बताओ, अब जो आप मतलब गिव अप कर दिया. हाँ. तुम्हारे जो एग्जॉस्ट का सिस्टम होता है ना, इसमें लगे होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स. हाँ. वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक हीट पे ही होने पे कार्बन का जो एमिशन है उसको कंट्रोल करते हैं. क्या बात कर रहे हो? मतलब ये Yes. इंजन से कुछ रिलेटेड इट नहीं हैज नथिंग टू डू विद द इंजन. क्या बात कर रही यस. तो मैं भाई क्यों कर रहा हूँ कोल्ड स्टार्ट? ये होता है. वेलकम बैक टू दिल्ली. पहुंच गए भाई. टाइमली आ गई थी फ्लाइट. बैग थोड़ा सा डिलेड था, ठीक है. गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं. आई एम श्योर 1-2 घंटे के चक्कर में तुम्हारे को पार्किंग के पैसे डबल देने पड़ेंगे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग के 1-2 घंटे पहले आया था तो एक ही दिन पार्किंग के लगते हैं. तो ठीक है, कन्वीनियंट तो है. एटलीस्ट यू डोंट हैव टू वेट फॉर द कैब. गाड़ी उठाते हैं, निकलते हैं. घर जाके थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद ऑफिस निकलेंगे.